नमस्ते दोस्तों, मैं आज आपको सुनाने जा रही हूँ एक ऐसी कहानी। शायद ही ये हर घर की परेशानी है। मुझे खिलौना चाहिए। हर किसी के बच्चे शायद घर पे बोलते होंगे। तो आइए सुनते हैं इसके ऊपर आधारित एक कहानी। रूपाली नाम की एक औरत शाम को पार्क में वॉक के लिए गई थी। तभी वो पार्क में वॉक कर रही थी तो उसके कान में कुछ बातें सुनाई पड़ी। अरे मेरा बच्चा हमेशा खिलौना खिलौने के लिए रोता रहता है। इस चीज़ से मैं परेशान हो गई हूँ। ये बात रूपाली के कान में जैसे ही पड़ी तो उसके पैर जैसे रुक ही गए उनकी बातें सुनने के लिए। तो फिर वो उधर खड़ी हो गई और उनकी बातें सुनने लगी। तो वो जो दो महिला बातें कर रहे थे तो वो बोल रहे थे कि हाँ, हम कहीं भी जाएं, चाहे वो शॉपिंग मॉल हो, कहीं भी मंदिर जाना हो, सुपरमार्केट हो, कहीं पे भी जाओ, हर जगह अगर इन बच्चों को लेके जाओ ना तो बोलते हैं मम्मा मुझे ये चाहिए, मुझे ये खिलौना चाहिए, वो खिलौना चाहिए। कुछ भी छोटा हो बड़ा हो उनको खिलौने से मतलब है, लेकिन उनको खिलौना खरीदना ही है। अरे ना खरीदो तो उधर रोते हैं, जिद्दी करते हैं। इस चीज़ से परेशान हो गए हैं। तो ये बात सुन के दूसरी औरत भी बोली हाँ, मेरे घर में भी सेम प्रॉब्लम है। मेरा बच्चा भी हमेशा खिलौना चाहिए करके बोलता है। इसीलिए मैं ज़्यादातर उसको बाहर लेके ही नहीं जाती हूँ। वो घर पे उसको रहने के लिए बोलती हूँ, क्योंकि उसको लेके जाऊँ फिर खिलौना चाहिए, उसमें ही मेरा आधा टाइम निकल जाता है उसको संभालने में, उसको समझाने में। इसलिए मैं उसको घर पे ही ज़्यादा टाइम छोड़ के ही जाती हूँ। तुम घर पे ही रुको, मैं जाके लेके आती हूँ करके। लेकिन कब तक ऐसे उसको रोक के रखूँ? इस चीज़ का कोई हल भी निकालना पड़ेगा ना हमें। तभी रूपाली बोलती है क्या मैं कुछ बोल सकती हूँ आप सबसे? तो फिर वो दोनों पहले उस रूपाली को ऐसे देखते हैं थोड़ी देर बाद, थोड़ी समय। फिर ठीक है, बोलिए, क्या बोलना चाहते हैं आप? ना मैंने आपकी बातें अभी सुनी, जो आपके बच्चे खिलौने के लिए जिद्दी करते हैं। ये तो हर घर की कहानी है, परेशानी है। तो मैं इसके ऊपर ही आपको कुछ बोलना चाहती हूँ, क्या मुझे इजाज़त है? तो वो दोनों बोलते हैं जी जी ज़रूर, बोलिए बोलिए। तभी रूपाली पूछती है कि आप अपने बच्चों को ना जब देते थे उससे पहले वो कब से शुरू किए थे कि मुझे खिलौना चाहिए? ऐसे उनके कौन से एज से वो ऐसे मांगने लगे? तो वो एक महिला बोली कि हाँ, जब वो बात करने लगे शायद 2 साल के बाद, तब से वो जिद करने लगे हमें खिलौना चाहिए। अच्छा, तो रूपाली पूछती है क्या उससे पहले उनके पास कोई खिलौना नहीं था? ना, हाँ था। तो फिर जब बिना मांगे उनके पास खिलौना कौन लेके देता था? तो वो बोले कि हम ही खरीद के देते थे। तो अच्छा ठीक है, फिर आप ही खरीद के देते थे। तो जब वो बिना मांगे आप उसको खरीद के उस टाइम क्यों देते थे? क्योंकि तभी तो वो मांगता नहीं था, तभी तो आप खुशी से देते थे ना? जी हाँ। बच्चे को बिना मांगे क्यों खिलौना खरीद के देते थे? तो एक महिला बोली ये आप कैसे सवाल पूछ रहे हैं? ना, पहले आप मेरे सवाल का जवाब तो दीजिए, मैं आपको सब समझाती हूँ। तो फिर वो बोलते हैं हाँ, हम खरीद के देते थे बिकॉज वो खिलौने से शायद कुछ कलर सीख ले, कुछ म्यूजिक सुने, कुछ उनका मन भर जाए, वो खुश हो जाए, इसीलिए हम उनको खिलौना खरीद के देते थे। अच्छा, इसीलिए आप खिलौना खरीद के देते थे आप? तो ठीक है, फिर अभी आप क्यों उनके ऊपर गुस्सा कर रहे हैं? तो फिर रूपाली वो फिर पूछती है क्या मैं और एक सवाल आपसे पूछ सकती हूँ? वो बोले हाँ ठीक है, वो पूछिए। तो आप अपने बच्चों के कौन से उम्र से खिलौना खरीदना शुरू किए? तो वो बोले कि हाँ, जब से
उनका वो पैदा हुए तब से शायद हम खिलौना खरीद रहे हैं। अच्छा ठीक है, तो आप बोल रहे हैं कि उनके आफ्टर बर्थ ही आप उनके लिए उनके पहला खिलौना खरीद के लेके आए थे। हाँ, हम उनके लिए तभी वही खिलौना खरीद के लेके आए थे। फिर उनके जन्मदिन पर रिश्तेदार भी खिलौने लेके आए थे। तो उन रूपाली बोलती है, देखो आपके बच्चे जब इस दुनिया में आए तभी से वो खिलौने के चारों तरफ से ही पले बड़े हैं। उनके चारों तरफ बस खिलौने ही खिलौने थे। वो खिलौने को देख देख के ही बड़े हुए हैं जैसे लग रहा है। तो वो बोले कि हाँ, आपकी बात तो सही है, लेकिन हम तो अपने रिश्तेदारों को भी मना नहीं कर सकते ना, कि दोस्तों को भी मना नहीं कर सकते बर्थडे पार्टी में गिफ्ट लेके मत आओ। हाँ वो तो है, लेकिन आप भी तो खरीद के देते थे ना। तो बोलते थे, वो बोले कि हाँ हम भी खरीद के देते थे। इस बीच दूसरी लेडी जो थी वो समझ चुकी थी कि शायद ये खिलौने की जो बच्चों की जिद्दी है खरीदने की, वो शायद माता पिता की ही गलती है, क्योंकि उनको हम ही आदत लगाते थे खिलौने के लिए। तो फिर वो महिला पूछती है रूपाली से, क्या मैं आपसे एक मदद मांग सकती हूँ? तो रूपाली हंस के बोलती है, हाँ ज़रूर, क्यों नहीं, आप पूछ सकते हैं, इसीलिए तो मैं इधर हूँ, आपके पास अभी रुकी हूँ। बताइए कि हम ये जो उन बच्चों का खिलौने की आदत है उससे कैसे छुटकारा कर मिले। तो वो रूपाली बोलती है, हाँ मैं ये सब आपको बोलूँगी, लेकिन पहले मैं आपसे एक कहानी सुनाना चाहती हूँ आप लोग दोनों से। तो ये कहानी सुनिए, उसके बाद आप समझ जाएंगे और मुझे कोई भी सवाल नहीं करेंगे। तो दोनों रूपाली की कहानी सुनने के लिए तैयार थे। रूपाली परिवार थे, ठीक है, उनका एक बेटा था। वो भी आपके बच्चों की तरह ही हमेशा खिलौने के लिए रोता रहता था। कहीं भी जाओ, मॉल में जाओ, सुपरमार्केट जाओ, या कहीं भी मंदिर पे भी जाओ, मंदिर के सामने भी जो बलून वाला खड़ा रहता था ना, उधर से भी उसको कुछ ना कुछ चाहिए। इतना मतलब खिलौने के लिए उसको जिद्दी था, परेशान करके रखा था अपने माता पिता को। तो फिर वो क्या किया, माता पिता भी परेशान थे बच्चे से, लेकिन वो उसको ज़्यादा मार भी नहीं सकते, तो उसके जिद्दी पूरा करते थे धीरे धीरे। कभी कभी पूरा नहीं करते थे, उसको ऐसे ही रुला के लेके घर आते थे। तो ऐसे ही उनका कुछ दिन गया। एक दिन वो मेला देखने गए, और आप सबको तो पता है मेले में कितने सारे खिलौने होते हैं। तो फिर वो जब मेले में गए, उस बच्चे का ध्यान बस वही खिलौने देखने में था। कितने तरीके के, कितने डिजाइन के खिलौने उधर है, उसको क्या लेना है, क्या खरीदना है, उसका ध्यान बस उधर ही था। तो फिर जब वो मेले में गए, मेले में देखे, फिर से उनका बेटा जिद्दी करने लगा है, मम्मा मुझे ये खिलौना खरीद के दे दो, मुझे ये खिलौना खरीद के दे दो। ऐसे ही पूरे मेले में जिद्दी करने लगा। तो मेले में घूमते घूमते वो थक गए थे, वो भूख भी लगा था। तो मम्मी बोली, चलो बेटा पहले कुछ खा लेते हैं, फिर जाते जाते खिलौने घर लेके जाएंगे। तो बोला, ठीक है मम्मी, बट फिर मना मत कर देना, नहीं चाहिए करके, झूठ मत बोलना, ठीक है, चीटिंग नहीं मम्मी, ऐसे करके वो बोला अपने मम्मी को, क्योंकि ऐसे तुम कई बार कर चुके हो, लेना है करके फिर मुझे धीरे से घर लेके चले जाते थे, लेकिन इस बार नहीं, ठीक है मम्मी। तो मम्मी बोली, नहीं बेटा हम लेके जाएंगे, पहले कुछ खा तो लो। तो फिर वो खिलौने के आस में जल्दी जल्दी अपना खाना ख़त्म कर लिया जैसे। फिर वो बोला, चलो मम्मी खरीदने जाते हैं। चलो, उसकी मम्मी बोली, अरे रुको बेटा, हमें तो खाने दो पहले। तो वो बोला, ठीक है मम्मी। वो जैसे ही खाना ख़त्म किए तो उनके कुछ दोस्त आ गए उधर, वो बात करने लगे। तो लेकिन उस बच्चे को जैसे इतनी जल्दी थी खिलौना खरीदने के लिए, तो वो
उधर से खिलौने के दुकान के ओर अकेले ही चला गया। वो उसके मम्मी पापा बातों में इतने उलझे हुए थे कि उनको मतलब भनक ही नहीं पड़ा कि वो बच्चा नहीं है उनके पास। फिर उनके जब बातें ख़त्म हुई, उसके मम्मी बोली चलो बेटा खिलौना खरीदने जाते हैं। जैसे वो मुड़ के पीछे देखी, उसका बेटा उधर बेंच पे नहीं था। जैसे वो मतलब उनको इतना टेंशन हो गया, वो पूरा घबरा गए, मैं हमारा बेटा किधर गया, अब इतने बड़े मेले में इतने भीड़ में हम अपने बेटों को कैसे ढूंढे। वो सोच ही लेते कि जैसे वो अपने बेटे को खो ही दिए। उसकी मम्मी जोर से रोने लगी। उसके पापा चिल्ला चिल्ला के अपने बेटे का नाम पुकार रहे थे, लेकिन कहीं से कुछ भी रिप्लाई नहीं आ रहा था। इधर इधर चारों तरफ वो भागे। फिर उनके ध्यान में आया कि अरे हमारा बेटा खिलौने के लिए कब से जिद्दी कर रहा था ना, चलो हम देखते हैं, इधर मेले में हर खिलौना शॉप में जाके उसको ढूंढना पड़ेगा, शायद वो कहीं ना कहीं खिलौने की दुकान में ही होगा। तो फिर वो इधर उधर भाग के हर खिलौने दुकान में जाके ढूंढे, तो देखे कि एक खिलौने की दुकान पे उनका बेटा बैठ के खिलौना देख रहा था और खेल के मज़ा ले रहा था। तभी वो भाग के उसके पास आए, उसको जोर से कस के पकड़े, फिर गुस्से से बोले क्यों हमें छोड़ के तुम इधर आ गए। ना मम्मी मुझे पता था तुम बातों में, फिर वो अपने दोस्तों के साथ बात करते करते फिर बोलोगे चलो लेट हो गया घर चलते हैं, मुझे खिलौना नहीं दोगे, इसलिए मैं इधर आ गया। तो मम्मी रोते रोते बोली अगर तुम हमें नहीं मिलते तो हम क्या करते, तुम इस खिलौने के लिए अपने मम्मी पापा से भी दूर चले जाओगे क्या। तो उस दिन उसके मम्मी को ये एहसास हुआ कि नहीं, अब तो हमें कुछ करना ही पड़ेगा, इस खिलौने की आदत से मेरे बेटों को कैसे भी करके निकालना पड़ेगा, जिसके कारण आज हम अपने बेटों को खोते खोते बच गए। ये सब कहानी सुन के वो दो महिला के आंखों से जैसे आंसू ही टपक रहे थे। फिर वो बोले कि हाँ हमें भी यही चाहिए, जैसे बच्चों को खिलौने की आदत से छुटकारा देना। तो उस टाइम रूपाली बोली कि एक महिला जो बोली थी हम बच्चे जब पैदा हुए तभी से हम उनको खिलौने की आदत लगाए थे। तो रूपाली बोली आपने जो इस बात का मुझे जवाब दिया था ना वो गलत है। तो फिर वो हैरान होकर पूछी नहीं मैंने तो सही बोला है। नहीं आपने गलत बोला है। जब आपके बच्चे आपके पेट के अंदर होते हैं ना, आप कभी भी कहीं खिलौने की दुकान में जाते हो तो आप अपने बच्चे से बात करते हुए बोलते हो तुम जब इस दुनिया में आओगे तो मैं तुम्हें ये खिलौना खरीद के दूंगी, ऐसे बोलते हो ना। तो सोचने लगे हाँ ये बात भी तो सही है। तो हम जब हमारे बच्चे हमारे पेट के अंदर ही होते हैं तभी से हम उनको ये बोलते हैं कि हम तुम्हारे लिए खिलौना खरीद के देंगे। हम ही ये जो उनको खिलौने की आदत लगाते हैं। अगर हम खिलौने के जगह कुछ और भी दिखा सकते हैं, कलरफुल कुछ भी। पहले तो इतना खिलौना नहीं था ना, फिर भी लोग बच्चे बड़े होते थे, बाहर खेलते थे, हमारे बाहर के पेड़ पौधे फल फूल ये सब देखते थे। पक्षियों की जो आवाज़ होता था वो आवाज़ सुनते थे, पशु पक्षियों की उनको दिखाते थे तो उनको देख के बच्चे खुश होते थे। लेकिन आजकल हम म्यूजिकल टॉय, रंग बिरंग खिलौने, डिफरेंट टाइप्स ऑफ गेम वो सब लाके उनको देते हैं। हम जितना डिमांड करते हैं खिलौने वालों का उतना डिमांड बढ़ता है, तो फिर वो अपना डिफरेंट तरीके का खिलौना बनाते हैं। तो बच्चे और हम लोग भी उतना खरीद के लाके देते हैं, तो जैसे उनको हम ही आदत लगाते हैं। फिर जब वो बड़े होके जिद्दी करने लगते हैं तो हम उनके ऊपर चिढ़ते हैं, उनके ऊपर गुस्सा करते हैं, कोई पेरेंट्स मारते भी हैं। हमें ये सब नहीं करना चाहिए। हम ही जब आदत लगाए हैं तो हमें ही कोई तरीका निकालना चाहिए इन खिलौने से उनको छुटकारा देने के लिए। तो एक औरत पूछती है वही हमें प्लीज़ बता दीजिए ना। हाँ मैं ही बताती हूँ आपको। आप ना जैसे उनको
एक चीज़ से हमें जैसे आदत लग जाता है तो हम उनको एक साथ नहीं उसको छुड़ाते हैं, धीरे धीरे छुड़ाना पड़ेगा। जैसे खिलौना जब वो मांगते हैं ना, तो उसके जगह पे हम उसको किसी और चीज़ में इंटरेस्ट दिखाना पड़ेगा। जैसे उनको आपके बच्चों को खाने में ज़्यादा इंटरेस्ट है या ज़्यादा कुछ और गेम, फिजिकल गेम, साइकिलिंग, फुटबॉल, कुछ और गेम्स खेलने में इंटरेस्ट है, कुछ ड्राइंग करने में इंटरेस्ट है, वो आपको जान के उस चीज़ की रिलेटेड कोई भी चीज़ खरीद के देने से भी वो खुश हो जाएंगे। जैसे आप बोले थे ना, कोई भी छोटी सी चीज़ उनको ला के दो तो वो खुश हो जाते हैं। उनको वही चीज़ खिलौने के जगह पे यही खिलौना है करके उनको बोल के ला के दीजिए, धीरे धीरे, लेकिन धीरे धीरे कीजिए। आप सडनली बोलेंगे नहीं खिलौना पूरा बंद आज से, तो थोड़ी ना सुनेंगे बच्चे, वो तो कभी नहीं सुनेंगे, वही जिद्दी करेंगे। बच्चों का काम ही है जिद्दी करना, भगवान उनको इसीलिए बनाए हैं, जिद्दी करना, रोना, उनका वही काम है। तो इसीलिए हमें उनको उस चीज़ से धीरे धीरे छुटकारा दिलाना पड़ेगा और हमारी गलती सुधारनी पड़ेगी। तो फिर दोनों महिला ये जवाब सुन के समझ जाते हैं कि हाँ, हमें भी ऐसे ही करना चाहिए। फिर वो रूपाली को धन्यवाद देके उस पार्क से घर जाने के लिए निकल ही रहे थे, तभी रूपाली दोनों को आवाज़ देके पूछती है, एक्सक्यूज़ मी, क्या आप ये जानना नहीं चाहेंगे कि वो लड़का कौन था, उसके माता पिता कौन थे? तो वो हैरान होके फिर पूछते हैं, जी ज़रूर बताइए। जी, उस लड़के का माँ मैं ही हूँ। जब मेरा बेटे के साथ ऐसे हुआ था ना, तभी से मैं इस चीज़ के अंदर रिसर्च करने लगी। बच्चे आखिर क्यों ऐसे होते हैं, क्यों जिद्दी करते हैं, जिसके कारण मैं अपने बच्चों को खोते खोते बच गई। इसीलिए अगर आपके आस पड़ोस कोई भी इस मुसीबत की शिकार है तो प्लीज़ आप भी उनको ये कहानी सुनाइए, उनको भी ये सजेशन दीजिए, उनको भी ये खिलौने की जो आदत है उस सल्यूशन का निवारण बताइए। ऐसे बोल के रूपाली उनको धन्यवाद दे के वो भी उस पार्क से अपने घर की ओर निकल जाती है। दोस्तों, ये शायद आपके घर का भी कहानी है। अगर आपको भी ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इस कहानी को अपने दोस्त के साथ भी शेयर कीजिए। शायद वो भी इस मुसीबत से जूझ रहे हैं, वो भी इस मुसीबत से निकल सके। और मेरी कहानी को सबके साथ शेयर कीजिए। धन्यवाद।